कल शुरू हुआ, आज खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। मुझसे ऐसी अपेक्षा मत करना कि मैं आज शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा, मुझे टाइम लगता है पढ़ाने में, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक मैं उस चैप्टर को छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो नंबर सिस्टम वापस से हम लोग एक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, सो दैट जो आज नए बच्चे बैठे हैं उन्हें भी पता रहे कि होने क्या वाला है इस चैप्टर में। तो बेसिकली हमने मैथ में नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या है कि उस पूरे के पूरे मैथ के इस पूरे के पूरे किंगडम में कितने प्रकार के नंबर्स आते हैं हमारे पास। पॉइंट में भी आते हैं, फ्रैक्शन में भी आते हैं, पॉजिटिव में भी आते हैं, नेगेटिव में भी आते हैं, जीरो भी आता है ना। तो इन सभी नंबर्स को जब हम क्लासिफाई करने बैठते हैं कि अच्छा फ्रैक्शन आप इस कैटेगरी में होगे, अच्छा पॉइंट वाला है डेसिमल की कैटेगरी में आएगा, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव है इंटीजर की कैटेगरी में आएगा, अच्छा जीरो से शुरू हो रहा है, ओके जीरो से शुरू हो रहा है तो होल नंबर में आएगा, अच्छा वन से शुरू हो रहा है तो नेचुरल नंबर में आएगा। ये सब तुम लोगों ने टुकड़ों में पढ़े हैं पिछले 3 सालों में, 6, 7, 8 में। इन सब को हम क्या करने जा रहे हैं, इन सब को हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं सिस्टमेटिकली, ताकि हमारे दिमाग में एक मैप तैयार रहे कि अच्छा ये वाला नंबर यहाँ आएगा, ये वाला नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए नंबर सिस्टम में जो बच्चे पिछले क्लास में आए थे, हमने ब्रॉडली नंबर सिस्टम को कितने दो भाग में डिवाइड किया था? 3, 2। कौन से दो भाग थे वो? हाँ, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर किस प्रकार के नंबर होते हैं योशिता? सर वो उसमें 2 टाइप्स आते हैं, रैशनल और इरैशनल। जो रैशनल होते हैं वो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। हाँ जी योशिता, वापस से बताओ मुझे क्या बोल रही थी तुम? यस सर। सर रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल और इरैशनल। नहीं टाइप्स नहीं, रियल नंबर होते क्या? जिसमें होल नंबर, इंटीजर्स, वो डेसिमल्स। तुमने वापस से मुझे टाइप्स बता दिए। व्हाट इज रियल नंबर? व्हाट इज रियल नंबर? जो एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि मार्केट में गए, मुझे 2 किलो आटा चाहिए, तो 2 किलो आटा, 2 किलो एग्जिस्ट करता है, 2 नंबर एग्जिस्ट करता है ना। आधा किलो चावल चाहिए, आधा फ्रैक्शन है 1/2, आधा भी लिखते हैं उसको और 0.5 भी लिखते हैं, एक ही बात है। चाहे वो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, एग्जिस्ट करता है। पेट्रोल डलाने जाते हैं, पेट्रोल डलाने जाते हैं तो मैंने सपोज अपने पेट्रोल टैंक को फुल कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो बिल आ रहा है वो आ रहा है 1005 पैसे, तो डेसिमल में। एग्जाम देने बैठोगे कोई ओलंपियाड का, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है कि आपको हर करेक्ट आंसर के 2 नंबर मिलेंगे और इनकरेक्ट का -0.5। देते ना ओलंपियाड एग्जाम्स, ओलंपियाड होते हैं, KVPY होते हैं, कई प्रकार के नेशनल टेस्ट होते हैं। ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इनको रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 11वीं क्लास में आता है। तो अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? ओवरऑल पढ़ रहे हो। रियल नंबर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ना नहीं है ना, 10वीं में पढ़ना है, 11वीं में पढ़ोगे सिर्फ। 9वीं 10वीं में नहीं पढ़ना, 11वीं में पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अभी समझने के लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके साथ आप खेल नहीं सकते हो, जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में उनका एप्लीकेशन नहीं है। जैसे कि √-3,
अंडर रूट -3, अंडर रूट 3 यहाँ आ रहा है, अंडर रूट -3 यहाँ आ रहा है। अंडर रूट में कभी भी माइनस साइन नहीं आता है। ये तुम लोगों ने जब 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा होगा तब वहां देखा होगा कि वहां पे कोई भी आंसर तुम्हारा माइनस में नहीं जा रहा था, सब पॉजिटिव में आ रहा था। ये ऐसा नंबर है जो कभी भी तुम्हारा इस्तेमाल ही नहीं होगा रियल वर्ल्ड में, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अनरियल नंबर भी कह देते हैं, राइट। अब फिर हमने क्या किया, रियल नंबर को फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन सी 2 कैटेगरीज थी वो? सर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हाँ जी, रैशनल एंड इरैशनल, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? थोड़ा तेज, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर जो है जैसे कि q, यहाँ पे देखो p और q से डरने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लास में भी बताया था। p और q बस ऐसी अल्फाबेट्स डाल दिए हमने यहाँ पर, ठीक है। p/q फॉर्म के कहने का मतलब है फ्रैक्शन, जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर, क्योंकि q डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0 के बराबर? क्योंकि अगर कोई नंबर आपका ऐसे जा रहा है 5/0, तो उसको मैथ में बोलते हैं कि इस प्रकार का जो नंबर होता है ये नॉट डिफाइंड होता है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। यहां पर आएगा भाई, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो, वो सीधे यहीं पे आएंगे ना। बात समझ में आ रही है? जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं, जिसको नहीं लिख सकते उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर मैंने फर्दर रैशनल नंबर्स के कुछ 4-5 टाइप्स बताए थे। क्या क्या टाइप्स थे? पहला टाइप क्या बताया था? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3। क्या मैं 3 को फ्रैक्शन में लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। गुड भाई, मेरी क्लास में जरूरी नहीं है कि आप सही बोलो, जरूरी है कि आप बोलो। सही बोलो गलत बोलो वो हम डिसाइड कर लेंगे। गलत हो इसलिए यहाँ पर पढ़ने आए हो, गलत को ठीक करना है ना यहाँ पर। तो बोलना ज्यादा जरूरी है, चुप रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलना ज्यादा जरूरी है। और जितना गलत बोलोगे, ये भी सुन लो, जितना गलत बोलोगे उतनी जल्दी इंप्रूव करोगे, क्योंकि अपनी गलती पता चलती जाएगी। और जितना चुप बैठोगे ना, जितना चुप बैठोगे उतना ज्यादा स्कोप होता है कि जहां पे थे वहीं रह जाओगे, उससे नीचे भी आ सकते हो। चलिए, होल नंबर को हमने लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं होल नंबर को। फिर उसके बाद एक्चुअली सर, हाँ जी पूछिए। सर आपकी वीडियो सर हैंग हो गई है। हैंग हो गई है? यस सर। इज इट हैपनिंग विद योशिता आल्सो? नो सर। आर्यन, यू कैन रीजॉइन। यस सर। सर पता नहीं सर क्या हो गया था, जैसे ही मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया एक्चुअली मीटिंग थोड़ी वैसे होने लग गई। तुम ब्लूटूथ से बेटर है ईयर्ड जो वो होते हैं ना, वायर्ड ईयरफोन होते हैं, उनको इस्तेमाल करो। ओके। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इनको भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/1, 2/1, 3/1। आ रहा है ना सबका p/q फॉर्म आ रहा है सबका। देन उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर लिख देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर। अब होल नंबर में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, पॉजिटिव में आता है। अगर उसमें मैं नेगेटिव भी लगा दूं तो
-3 -2 -1 0 1 2 3 पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। इन सबको भी हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। फिर चौथा टाइप क्या आता है? डेसिमल। अब डेसिमल के साथ ना एक पंगा रहता है, डेसिमल के साथ पंगा रहता है, इसलिए हमारे इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइजेज है? 5 या 6? 6 एक्सरसाइजेज है। तो सारा का सारा खेल जो है डेसिमल पे टिका हुआ है कि डेसिमल ने ऐसा क्या कर दिया जो हम 6 एक्सरसाइज तक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। डेसिमल में ना कुछ प्रकार के नंबर आते हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एक होता है सपोज 2.7, एक है 2.7777, चलता जा रहा है, खत्म नहीं हुआ। ये 3 डॉट का मतलब याद रखना हमेशा कि वो खत्म नहीं हुआ है, अभी चलता जा रहा है। कई बार तुम लोग कभी घर में कोई एपिसोड देखते हो तो आगे लिखा था ना टू बी कंटिन्यूड डॉट 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 लिखा था ना, तो डॉट 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 का मतलब होता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 प्रकार के नंबर दिखा रहा हूं यहाँ पर। 2.7, 2.777777 चलता जा रहा है, और अगला है 2.789012 चलता जा रहा है। ये तीनों ही डेसिमल के प्रकार हैं। यस सर। अब देखो, ये तीनों ही डेसिमल के प्रकार हैं, पर इसमें से 2 प्रकार ऐसे हैं जिनको मैं पी बाई क्यू में लिख सकता हूं। 2.7 को पी बाई क्यू में लिख सकता हूं मैं आयुष, कैसे लिखूंगा? हाँ, 2/7। ऋषि अपॉन, नहीं वो तो ठीक है, पर पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा नीचे? 10 आएगा ना, वही तो पूछ रहा हूँ। 2/7 क्यों बोल रहे हैं? हाँ, 27/10 लिखेंगे ना योशिता एंड आर्यन, इसको लिख सकते हैं 27/10। यानी कि ये वाला जो प्रकार है रैशनल है नेचर में। 2.777 डॉट 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 चलता जा रहा है, इसको भी मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं। थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कैसे। और ये है 2.789012 चलता जा रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है, पर मैं इसको नहीं लिख सकता, इसको नहीं लिख सकता। तीनों के तीनों डेसिमल के टाइप्स है, तीनों में ही 2 टाइप्स ऐसे हैं जिनको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, और इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता। अब मैं इन टाइप्स के नाम बताता हूं क्या होते हैं। अच्छा, उस पे आने से पहले इन दोनों में अंतर क्या है और सिमिलैरिटी क्या है? दोनों बोलो बोलो। शुभदीप क्या कह रहा था? वही बोल रहा था, मुझे सुना नहीं दिया तू क्या बोल रहा था। तो वो तुम्हारे बदले को थोड़ी बोल रही, तुम अपने बदले को बोलो। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तुम लोगों ने 8वीं क्लास में सीखा है, ये अभी स्कूल में पढ़ाया गया इसलिए सीखा है। योशिता, सर जो डिफरेंस है वो ये लग रहा है मेरे को कि पॉइंट के बाद पहले वाले में सेम नंबर से और सेकंड वाले में पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर से। योशिता कह रही है कि सर पॉइंट के बाद इस वाले में सेम नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि रिपीटेशन हो रही है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद सेम नंबर्स नहीं आ रहे, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। इवन यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है 2.789 789 789 डॉट डॉट डॉट, ये भी रिपीट ही हो रहा है, पैटर्न बन रहा है ना, पर यहाँ तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। उस सब में आएंगे, समझे मेरी बात सभी बच्चे? तो डेसिमल के ये 2 टाइप्स क्या कहलाते हैं मैं बताता हूँ। जगह नहीं बची, आपको मैं हटाता हूँ इसको तरह से।
डेसिमल के दो टाइप्स है। पहला होता है टर्मिनेटिंग, मतलब कि जिसका एंड हो जाए पॉइंट के बाद, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो एंड ना हो, ना ये एंड हुआ ना ये एंड हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? इसमें से मैंने क्या बोला कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले नंबर्स, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये वाले नंबर्स रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हम जो डेसिमल में लिखा था, इसके नीचे तुम लोगों ने 4 पॉइंट लिखना है। फोर्थ पॉइंट कि डेसिमल के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं रैशनल में, टर्मिनेटिंग आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कहां जाता है? इररेशनल में जाता है। तो हम लोग यहां पर थे कि जो डेसिमल में आना है, यानी कि जो रैशनल के अंदर डेसिमल के जो दो पार्ट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और इररेशनल में कौन सा आना है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये एक ही शब्द है पूरा। किस में किस प्रकार का नंबर आएगा ये सबको पता है ना? तो चलिए आर्यन मुझे बता दो, टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल दे दो मुझको तुम। टर्मिनेटिंग डेसिमल का 2.1897। 2.1897 सही बोला इसने। ठीक है, आरुष नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एग्जांपल दे दो एक। 3.898989 चलता जा रहा है। और उद्देश्य नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का बस नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। डॉट 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 कौन बोलेगा? देख रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि 3 डॉट लग गए इसके आगे, और नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि कोई यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये एक्सक्लूसिवली इररेशनल नंबर है। इन प्रकार के नंबर को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ये है हमारे पूरे चैप्टर का सार जो हमें पढ़ना है इन 5-6 एक्सरसाइजेस में। अब जिसको ये नहीं पता कि रैशनल क्या होता है, इररेशनल क्या होता है, उसको आगे दिक्कत होगी। जिसे ये नहीं पता नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन और क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है, उसको प्रॉब्लम होगी। जिसको ये नहीं पता कि नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स कौन कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स ये दोनों हैं, उसको दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम्हें पेज पलटने की जरूरत पड़ रही है। पेज पलटने की जरूरत पड़ रही है अगर, इसका मतलब यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, या तुमने उस टेबल को अच्छे से जो है एब्जॉर्ब ही नहीं किया अभी तक। यू शुड हैव सेवरल एग्जांपल्स जिससे तुम हर एक टाइप को जस्टिफाई कर सको। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर आखिरी में डेसिमल के बारे में ये भी लिख लेना। हाँ, तो जितना आज मैंने ऐड किया है उतना ऐड ऑन कर लो आज की डेट डालकर। करवा रखे है ना?
पर मैंने इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था, तो इसको एग्जांपल के साथ लिख लो, डेसिमल वाला। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1, क्या लिखा है? इज जीरो और रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है योशिता? यस सर। कैसे तुमने यस क्यों बोला, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर क्योंकि रैशनल नंबर्स में होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो तुम क्या जीरो को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हो? सर 0/1। योशिता कह रही है 0.1 लिख सकते हैं, सही बोल रही है? अगर जीरो को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको 0.1 लिख सकते हैं। क्या वो सही बोल रही है? बिल्कुल सही बोल रही है, शायद नहीं, बिल्कुल सही बोल रही है। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे, बस वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, है ना? तो यस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यस, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर भी नहीं जा रहा है, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बताया था ना मैंने अभी। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ऑलराइट, किया होगा तुम लोगों ने। यस सर। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए, यानी कि 6 पी बाई क्यू फॉर्म वाले या 6 फ्रैक्शन वाले नंबर चाहिए मुझको। तो सबसे पहले काम करते हैं, इनको तो रैशनल बना दे। एक काम करते हैं, इसको इसको हम 3/10 और 4/10 लिख दें, है ना? क्यों? यस यस, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अभी तक 1 है इसके नीचे। यस सर। तो सर अगर मैं इसके नीचे कुछ लिखना चाहता हूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर। यहाँ पर भी ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा 30/10। और ये क्या बना? 40/10। अब 30/10 और 40/10 लाइक टर्म्स है, यस सर। लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम जा रहा है, सिमिलर फ्रैक्शंस है, नहीं है? यस सर। अब 30 और 40 के बीच में 6 नंबर ले लो कोई भी। 31, 32, 33, 34, 35, 36। 1 2 3 4 5 और एक 36। सर ये कंपलसरी तो नहीं होता ना कि ऐसी फॉर्म में लेना, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन उनके बीच जैसे में होना चाहिए। क्या चीज? तो मतलब कि 30/10 और 40/10 के बीच में सर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, मतलब कि कोई ऐसे भी, वाइज तो नहीं कोई होना चाहिए ना कि 31 के बाद 32 ले सकते हैं। नहीं, यानी रैंडमली कोई भी, पर वो 30 और 40 के बीच में होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। आगे 6 नंबर, 6 रैशनल नंबर आ गए। अब एक क्वेश्चन मैं दूं, यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड 6 रैशनल नंबर उस आंसर के नीचे लिख दे। बिटवीन, क्या? हाँ, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, ये ब्लैक पेन से लिख लेना सबके सब। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/9। 5 मिनट है सबके पास इसको सॉल्व करने के लिए, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जब भी मुझे रैशनल नंबर दिए जाए, या तुम सिंपली से
जब भी मुझे फ्रैक्शन में नंबर दिए जाए, आई हैव टू मेक श्योर दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। यहाँ पर मैंने सबका डिनोमिनेटर सेम किया ना, पहले तो वैसे भी 1 1 जा रहा था, पर मैंने तो गैप बढ़ाया 10 और 10 से मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था। लाइक फ्रैक्शंस होने जरूरी है, लाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगे तो मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा? ठीक है, तो एक था 3/5 और एक है 4/9। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए इसका जो 9 है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 3 से 27, 9 5 से 45, और इसका जो डिनोमिनेटर है 5 उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। 20/45, तो 20/45 और 27/45 लिख दो यहाँ पर। 20/45 और 27/45, इन दोनों के बीच में अब 6 नंबर नहीं आ सकते। 21/45, 22/45, 23/45, 24/45, 25/45, 26/45, आ गए ना 6 नंबर। अच्छा, आर्यन ने 45 को 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, एक बार वापस बताना मुझे। कुछ मिस्टेक करी है। जैसे वही लग रहा है सर, मुझे लगा नहीं आ पाएंगे। आ गए, समझे मेरी बात? समझ गए? अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, सेम क्वेश्चन। अब मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें 10 रैशनल नंबर घुसाने इन दोनों के बीच में, तो क्या मेरे पास अब 10 की जगह बच रही है यहाँ पे? क्योंकि 26 के बाद तो 27 आ जाएगा है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कर दो, 1000 से कर दो, मतलब कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उनके बीच में गैप और बढ़ जाए। तो अभी तक तो 27/45 है, अभी तक 20/45 है, पर अगर मैं बोलूं कि 6 नहीं 10 रैशनल नंबर डालिए इन दोनों के बीच में, जगह तो आ नहीं रही। 20 और 27 के बीच में तो 6 नंबर आ सकते हैं, 21 22 23 24 25 26। तो अब क्या करूं, इन दोनों को फर्दर में गैप इंक्रीज करने के लिए 10 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 10 में ऐसे रैंडमली ले रहा हूं, तुम 15 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इनके बीच में गैप बढ़ जाए। अब देखो, ये हो गया 200/450, ये हो गया 270/450। अब देखो 200 और 270 के बीच में आराम से 10 नंबर आ सकते हैं। 210 ले लो, 212 ले लो, 220 ले लो, 231 ले लो, 239 ले लो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ऐसे ही बस 270 से छोटे रखना। ऐसे 10 नंबर लेने हैं मुझको। तो जब तुम्हें लगे कि गैप कम है, फिट नहीं हो पाएंगे नंबर्स, मुझे ज्यादा नंबर्स की जरूरत है, तो 10 20 30 इससे नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो। पर उससे पहले मुझे ये इंश्योर करना है कि मेरे पास जो फ्रैक्शंस हैं, मेरे पास जो रैशनल नंबर गिवन है, वो क्या होना चाहिए? लाइक टर्म्स या लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, बोलो? दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। जैसे हम छोटी क्लास में करते थे ना कि 3/5 और 4/9 में से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो तभी पता चलता था जब दोनों को हम लाइक फ्रैक्शन बनाते थे। ऐसे थोड़ी बता दूंगा कि 3 छोटा है 4 बड़ा है, इसको कर दो।
ऐसे तो नहीं बता सकते। तो यही है, फ्रैक्शन में डील करना है तो लाइक फ्रैक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। एक्चुअली सर, हाँ जी बोलिए। सर आप ये बताइए जैसे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं अगर चाहे तो। हाँ मैंने वही तो बताया। अच्छा इसको इससे और इसको इससे, हाँ यस सर। हाँ वो भी तरीका है, वो भी सही है। थर्ड क्वेश्चन देखो अब। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस तो है ये, पर 3 और 4 के बीच में जगह नहीं है। कितने नंबर घुसाने हैं मेरे इन दोनों के बीच में? सर 5। 5। तो एक काम करो 10 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा? 30/50 टोटल 8 नंबर्स आ जाएंगे। 30/50 और 40/50 हो जाएगा 10 10 से मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद तुम लिख लो 31 32 33 34 35 या जो भी है, पर 30 और 40 के बीच का नंबर होना चाहिए। समझ रहे हो बात? ट्रू फॉल्स में आ जाओ। क्या? हाँ हाँ थर्ड क्वेश्चन बना लेना। अभी तो मैंने होमवर्क देना शुरू किया नहीं है, तुम लोगों को होमवर्क जब दूंगा तब तुम पागल हो जाओगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही है कि गलत है? सर ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं? सर ट्रू। योशिता तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। कुछ तो बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों है ट्रू बताओ? वेरी गुड। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर जो है वो एक सब पार्ट है किसका? होल नंबर का, है ना? यस सर। तो ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सर फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। फॉल्स। क्यों फॉल्स लग रहा सर क्योंकि इंटीजर में माइनस। है? एक हाँ हाँ, और होल नंबर में माइनस आता नहीं है। क्या बात है, बढ़िया बच्चे आ रखे मेरे पास तो एकदम। यानी कि फॉल्स। फॉल्स, हाँ। क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं और होल नंबर में नेगेटिव आते नहीं है, तो सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं आएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि होल नंबर में कुछ कुछ इंटीजर आएंगे, पॉजिटिव वाले यहाँ आ जाएंगे, नेगेटिव वाले बाहर आ जाएंगे होल नंबर से, है ना? यस सर। समझ रहे हो बात? ये किसका ये सर्कल बनाया मैंने? सर इंटीजर का। इंटीजर। फिर आखिरी है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। भाई रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर रैशनल नंबर नहीं आता है। तो भैया इन सब के भाई बाहर आएगा रैशनल नंबर। सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, सही है कि नहीं? फॉल्स क्यों बोल रहा है? थोड़ा ध्यान से तो सुन ले भाई, ध्यान से सुन ले। सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, बस लगा हुआ है। सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, पर क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नो सर। रैशनल नंबर तो इंटीजर भी होता है, रैशनल नंबर तो डेसिमल भी हो सकता है ना? बात समझ गए मेरी सबके सब? आसान लग रहा है? यस सर। आसान उस बच्चे को तब तक लगेगा जब तक वो टेबल दिमाग में है, रैशनल इरैशनल, रैशनल में होल, नेचुरल, डेसिमल, इंटीजर। डेसिमल के दो पार्ट्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रैशनल में आते हैं। और जो एक पार्ट है उसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो इरैशनल में आता है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर है हम लोगों की? यस सर। 7.2 पे यस सर। अरे आज ही थोड़ी बुक खत्म करनी है हमको। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 इज टू बी डन इन होमवर्क। और अभी क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं बताई है,
सॉल्व करने के लिए, तो कोई नहीं, पहला हफ्ता है मेरे साथ इसलिए आराम आराम से खींच रहा हूँ, पर एक बारी मैं किताब तुम लोगों को बता दूंगा तो फिर 10 15 20 क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क में, ठीक है? सर थोड़ी और दे दो होमवर्क में, सर ये तो कम। कोई नहीं, अभी तुम एक हफ्ता निकालो मेरे साथ। हाँ, नेक्स्ट क्लास में कंपास लाएंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क क्या है सुन लो। होमवर्क एक तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, क्या क्या बता दिया? एग्जाम्पल 1 2। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया था ना, पाइथागोरस थ्योरम रिवाइज करनी है, पढ़ी है ना सबने? यस पाइथागोरस थ्योरम रिवाइज करनी है एंड कंपास लेकर आना नेक्स्ट क्लास में। कंपास लेकर आना नेक्स्ट क्लास। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना सबने? पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ी होगी, स्क्वायर एंड स्क्वायर, हाँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो? पढ़ा था ना? हो रहा है सर, अभी नंबर लाइन पे कराओगे ना? हाँ, ओके करना है, रिवाइज करके आना है क्लास 8 की बुक में से, तभी सेकंड एक्सरसाइज समझ में आएगी। ओके ये लिख लिया सबने होमवर्क? यस सर। चलिए, थैंक यू एवरीवन। और सर जो वो दूसरा एक्चुअली सर हाँ जी। सर हम ये